आज पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत बंद के आह्वान के बाद राजसमंद में भी एक बड़े पैमाने पर इस एक बंद के समर्थक दिखाई दिए। एक रैली के माध्यम से बालकृष्ण स्टेडियम से जिला कलेक्ट्रेट पोस्ट तक पहुंचे और फिर यहां पर अपने उस तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। हालांकि बंद के दौरान सबसे बेहतरीन बात ये निकल कर आई कि बड़े अनुशासित बंद था। सड़क के एक किनारे चलते हुए अनुशासन का परिचय भी उस बंद में देखने को मिला। जानते हैं आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज ये बंद बुलवाया गया। पूरे भारतवर्ष में दलित आदिवासी समाज को एक तरह से कह सकते हैं कि और बांटने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाजिब चीज़ों के अंदर उसमें रखी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे समाज को जातियों में और बांटने का काम ये एक तरह से हो गया और आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान सरकारें अगर वास्तव में दलित और आदिवासी हितैषी है तो क्यों ना जिस प्रकार से जनरल वर्ग को 10% आरक्षण अलग से कोटा दिया था, अगर वास्तव में हितैषी है तो वो अलग से कोटे की मांग करती। लेकिन हमारे अंदर से हमारे भाइयों को लड़ने का काम किया। इसके विरोध में पूरे भारत बंद का आह्वान माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी प्रथम दिन से लेके अभी तक अब मतलब देखो सड़क से लेके संसद तक आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारा बंद का आज राजसमंद का सभी संगठनों ने मिलकर किया है और सभी संगठनों ने शांतिपूर्वक, जैसे आपने कहा है कि वास्तव में दलित आदिवासी समाज शुरू से सभ्य समाज रहा है और आज इसका एक उदाहरण आप लोगों ने देखा है। वास्तव में कहीं ना कहीं रूप से आज हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि इस कारण से हमें रोडों पे आना पड़ रहा है। आज हम एडवोकेट होते हुए, हम कर्मचारी, अलग अलग प्रकार के कर्मचारी होते हुए हमें रोडों पे आना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये उस समय में लिख के चले गए थे कि ये अब सर काटने का समय नहीं, सर गिराने का समय है। ये जो पूरा विषय आप बता रहे हैं, थोड़ी सी और भी बात करेंगे। उससे साथ साथ ये भी जानना चाह रहा हूँ, जो पूरा फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि भाई जो दो वर्गों को मिल गया है, जिन वर्गों को आरक्षण मिल गया उसमें भी अगर, क्योंकि हम मेवाड़ में रहकर ये बात कर रहे हैं, मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, उस क्षेत्र में आरक्षण का बहुत अत्यधिक लाभ मिला है, अपने यहाँ इतना नहीं पहुँच पाया, तो ये एक वर्गीकरण किया जा रहा है। तो इसके आधार पर ये विरोध हो रहा है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ लाभ भी पहुँचेगा। इसमें यह है कि जो आदेश हुआ है उस आदेश को इन्होंने पर्टिकुलर एक रूपरेखा नहीं बनाई है कि भाई इतने लोगों को आरक्षण मिल चुका है। अगर ये डेटा अगर देश के सामने रखते हैं तो इस तरह का माहौल नहीं होता। अगर पहले इन्होंने पूरी गाइड बनाकर फिर देश के जनता को, SC/ST लोगों को समझाया जाता कि ये मामला है, आपने सीधे ही थोप दिया और सीधे ही विभाजन कर दिया, SC/ST के अंदर ही आपने विभाजन किया, तो अधिकतर जो SC/ST के संगठन है वो इस फैसले के विरोध में। आपका कहने का मतलब है कि जो फैसला आया उस वक्त अगर आंकड़ों के साथ बात रखी जाती तो ज़्यादा बेहतर। जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं। अगर ये इसकी आपने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य सर्वोच्च है, लेकिन इसको जनता के और SC/ST संगठनों के इन कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे उसकी रूपरेखा आपने नहीं बनाई। अगर ये चीज़ें आपने पहले बताई होती तो ये आज विरोध प्रदर्शन भारत बंद नहीं होता, क्योंकि लोगों की समझ के बगैर ये फैसला लिया गया है और होना हो इसमें राजनीति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। राजनीति तो अब देश में हर एक मामले में कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। मगर ये जरूर जानना चाहूँगा मैं कि ये जो बंद का दावा था उसके दौरान भी कई संगठन ऐसे भी थे जो इस बंद के खिलाफ थे, उनका हम नहीं साथ दे रहे थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई? जी हमारी चर्चा, क्योंकि हमें त्योहारों के कारण हम बैठक नहीं कर पाए और जहाँ तक हमने बैठकें की है वहाँ से हमें समर्थन मिला है। कुछ ऐसे संगठन थे जैसे वाल्मीकि समाज है, तो उन्होंने अपना बेनिफिट देखकर SC के रूप में आगे अगुवाई नहीं किया, तो हमें कहीं ना कहीं खेद हुआ। नेक्स्ट टाइम में हम वो चीज़ें उनको समझाएंगे। अभी तो ये हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये केवल हमें हमारी एकता दिखाने का परिचय है। अगर ये फैसला नहीं हुआ, अगर फैसला नहीं हटाया गया तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि पूरा संपूर्ण भारत में किया जाएगा। आखिरी सवाल, एक जहाँ से शुरू किया था वहीं पर, क्योंकि इस आंदोलन को लेकर लगातार अलग अलग चर्चाएं थी, कानून व्यवस्था भी लगातार पुख्ता तरीके से की जा रही थी, मगर जिस स्वरूप में आज हमने पूरी रैली देखी है, बड़ी अनुशासित तरीके से, बड़ी संयमित शब्दों के साथ ये रैली बड़ी, यहाँ पर भी आकर सभी ने संयम के साथ कहा कि बिल्कुल हम अपने अपने ज्ञापन का वाचन करेंगे और उसके बाद बिल्कुल शांतिपूर्वक चले जाएंगे। क्या इसको लेकर भी कोई पहले रूपरेखा बनी थी कि हमें इस रैली के माध्यम से ये मैसेज भी स्थापित करना है? देखो क्या है कि इससे पहले 2 अप्रैल 2018 के अंदर एक भारत बंद का आह्वान हुआ था। उस समय हमारे काफ़ी भाइयों की हमने शहादत हुई थी, जो कहीं ना कहीं जीवित रह के हमारे समाज का मार्गदर्शन करने वाले थे। कई लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे और उनका यही कारण था उस समय कि कहीं ना कहीं रूप से कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ में घुस गए थे। तो इस कारण से हमें उस समय दर्द झेलना पड़ा था। उसको मद्देनजर रखते हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने ये
उस समय जिम्मेदारी ली आज से 2 दिन पहले तक। इससे पहले तक हमारा किसी प्रकार का कोई ना तो समर्थन था और ना ही विरोध था, लेकिन इस बंद के अंदर हमने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जो भी सामाजिक संगठन बंद का आह्वान कर रहे हैं उसका नेतृत्व जो है और उसके जो पूरी व्यवस्था जो है वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करेगी। तो आज बंद होने के बाद में मैं आपके सामने राज ओपन करता हूँ, हमारे लगभग 150-200 कार्यकर्ता पूरी रैली के साथ में दोनों साइड में पूर्ण रूप से सबको व्यवस्थित करते हुए चल रहे थे और किसी प्रकार की कोई असामयिक तत्व अंदर घुस के कोई माहौल खराब ना करे, इस कारण से हर एक व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें एक अनुशासन का संदेश ये इसलिए मिला कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं रूप से अब मजबूत होती हुई दिख रही है। तो दूसरों के पेट में दर्द तो होगा, वाजिब बात है, लेकिन ये है कि हम प्रयास करते रहेंगे कि हम अनुशासन में चलते हुए संवैधानिक दायरों में रहते हुए हम हमारी वाजिब मांगों को सरकार के तक पहुँचाने का प्रयास। देखा आपने ये बड़े स्पष्ट तौर पर ना केवल अपने आज के विषय पर पूरी बात रखी है, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आंकड़ों के साथ व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे। कुछ संगठन जो आज इससे दूर रहे थे कह रहे थे कि आगे आने वाले समय में वो ही साथ देखेंगे, मगर सबसे महत्वपूर्ण कि जो तमाम आंदोलन रैली प्रदर्शन होते हैं उस वक्त संयम और अनुशासन भी बड़े व्यवस्थित तरीके से धरातल पर उतारने की आज कोशिश है इस पूरी की पूरी आयोजन में होती दिखाई दी। अब इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या कुछ होता है उसकी भी हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।